तो साइंटिस्ट देखिए आगे एक्सरसाइज 9.7 का 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब साइंटिस्ट इसके जो 7th क्वेश्चन के अंदर इसने स्टेटमेंट दे रखी है, द लाइन 2x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। साइंटिस्ट कोई लाइन दे रखी है ए बी जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -3 एंड 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग देखिए जो गिवन कंडीशन है उसको नोट करते हैं। इसने साइंटिस्ट गिवन कंडीशन में एक लाइन दे रखी है ए बी, ठीक है, ये एक लाइन है अपनी ए बी जिसके अंदर ए के जो कोऑर्डिनेट है साइंटिस्ट वो इसने दिए -3 और 1, और इसने ये बोला है कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि इस लाइन को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, इतना ही पार्ट इस तरफ है, इतना ही पार्ट इस तरफ है, यानी कि मिड पॉइंट इसके बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, ये मान लेते हैं साइंटिस्ट इसकी परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइन L1, इसको लाइन L1 मान लेते हैं जो कि इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और इसकी जो इक्वेशन दे रखी है लाइन L1 की, वो इस इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0, और अपने को यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, b के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए लाइन L1 की स्लोप निकालते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन L1, जो L1 की इक्वेशन है 2x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल पुट करेंगे, कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल पुट करेंगे तो अपने पास हो जाएगा -2x + 4 अपॉन -3, ठीक है। तो आपको पता है y इज इक्वल टू mx + c होता है, तो x के साथ में जो वैल्यू होती है वही इसका कोफिशिएंट होता है, सॉरी इसकी स्लोप होती है। तो लाइन L1 की जो स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट मान लेते हैं m1 है, वो x का कोफिशिएंट क्या है -2/3 -2/-3 यानी कि 2/3। अब साइंटिस्ट ये देखिए जो लाइन L1 है वो AB के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो लाइन L1 है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, इसका मतलब स्लोप ऑफ AB, ठीक है, m का मतलब स्लोप होता है, स्लोप ऑफ लाइन AB वो हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -3/2। अब देखिए अपने पास ये जो लाइन AB है इसकी अपने पास स्लोप आ गई -3/2, इसकी अपने पास एक तो स्लोप आ गई और एक इसका पासिंग पॉइंट दे रखा है -3 और 1। तो सबसे पहले तो लाइन AB की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि एक अपने पास पॉइंट है और एक इसकी स्लोप है, तो इस फॉर्म के अंदर इसकी इक्वेशन क्या होती है y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। y - y1 की वैल्यू 1, क्योंकि पासिंग पॉइंट है ना ये, इज इक्वल टू m, इसकी स्लोप क्या है -3/2 इंटू x - x1 की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये अपने पास 2y - 2 इज इक्वल टू -3x -+-9 हो जाएगा। 2y - 2 + 3x + 9 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए 2y + 3x 9 - 2 करेंगे +7 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास देखिए इक्वेशन आ जाएगी लाइन AB की, ठीक है, ये जो लाइन AB है इसकी इक्वेशन अपने पास आ गई 2y + 3x + 7 इज इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट अपने पास दोनों लाइन की इक्वेशन आ गई, AB और लाइन L1 दोनों की इक्वेशन है, तो इसका सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ये जो पॉइंट P है ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो साइंटिस्ट दोनों लाइन की जो इक्वेशन इसको सोल्व करके इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड AB, ठीक है,
L1 और AB लाइन की जो इक्वेशन है उससे सोल्व करते हैं। जो लाइन L1 की इक्वेशन अपने को दे रखी है, इसने 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो AB लाइन की इक्वेशन हमने अभी निकाली है, 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इससे सोल्व करते एक बार x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए, इसको मान लेते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है क्योंकि लाइन L1 की है ना, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं जो कि लाइन AB की है। तो एक बार इसको ऐसे करते हैं, जो लाइन अपने फर्स्ट है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 6x माइनस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब साइंटिस्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि अपने को यहाँ पे देखिए माइनस का सिंबल चाहिए। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 6x माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा। माइनस 9y माइनस 4y ये हो जाएगा माइनस 13y, और माइनस 12 माइनस 14 ये अपने पास हो जाएगा माइनस 26 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 13y इज इक्वल टू 26 है, तो इसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अपने पास देखिए साइंटिस्ट y की वैल्यू -2 आ गई। ये जो y की वैल्यू -2 है वो पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये अपने पास हो जाएगा 2x माइनस 3y की वैल्यू -2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस माइनस प्लस 3 टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x 6 माइनस 4 करेंगे साइंटिस्ट प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ये देखिए x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, यानी कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका ये जो पॉइंट हो जाएगा अपने पास -1 और -2, ठीक है। अब अपने को देखिए साइंटिस्ट b के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। b के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x और y है ना, तो b के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इसने ये बोला था कि ये जो लाइन L1 है ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब इसको AB लाइन को बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर कट करती है, ठीक है। तो देखिए इसके जो P के कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट वो किस प्रकार से आए थे। P का जो -1 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो साइंटिस्ट लाइन L1 है ना, लाइन L1 है वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ AB लाइन की जो बाइसेक्टर है, इसका मतलब जो P -1 कैसे आया था, इसके अकॉर्डिंग -1 कैसे आएगा, -1 अपना आएगा -3 प्लस x अपॉन 2 से, -3 प्लस x अपॉन 2 से, ठीक है। इसी प्रकार अपना -2 कैसे आएगा, -2 अपना आएगा 1 प्लस y अपॉन 2 से, -2 अपना आएगा 1 प्लस y अपॉन 2 से। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अब देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू -2 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द 4 -4। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट x की क्या वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू अपना हो जाएगा -2 प्लस 3 यानी कि 1, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। और y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4 -1 करेंगे -5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 और -5। ये अपना साइंटिस्ट यहाँ पे 7th क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में 8th क्वेश्चन देखिए इसका आगे। तो साइंटिस्ट आगे इसका 8th क्वेश्चन करेंगे।
8th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x + 7y + 5 = 0 फ्रॉम द पॉइंट्स P1 2 अलोंग द लाइन 2x - y = 0। तो साइंटिस्ट इसने बस ये बोला है कि इस लाइन की हमें डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट से, ठीक है, यानी कि इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है। और इसने ये भी बोला है कि ये जो पॉइंट P है 1 और 2 अलोंग द लाइन 2x - y = 0, ये पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन का पॉइंट है। तो इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे बताएंगे, देखिए इसके अंदर साइंटिस्ट जो गिवन कंडीशन है वो नोट करते हैं। टू गिवन कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट इसने ना हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, सॉरी दो लाइन दे रखी है। एक तो अपने पास ये देखिए ये लाइन दे रखी है इसने L1, इसको मान लेते हैं कि लाइन L1 है, जिसकी इक्वेशन इसने दे रखी है 4x + 7y + 5 = 0, ठीक है। और एक इसने सेकंड लाइन दे रखी है, सेकंड लाइन मान लेते हैं कि अपनी ये है L2। ये जो L2 है इसकी इक्वेशन क्या है, L2 की इक्वेशन साइंटिस्ट इसने दे रखी है 2x - y = 0, 2x - y = 0। ये साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए लाइन L2 है, ठीक है। और इस लाइन L2 के ऊपर साइंटिस्ट एक पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है अपने को, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये क्या है 1 और 2। अब साइंटिस्ट अपने को इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस बतानी है। लाइन L1 और इस पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, तो सबसे पहले इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे साइंटिस्ट। ये जो पॉइंट P है ना, लाइन L1 और L2 कौन से पॉइंट के पर एक दूसरे को काट रही है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले। तो देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट अपने पास दोनों लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन L1 और L2, तो इससे सोल्व करते हैं। फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ लाइन L1 एंड L2, दोनों इक्वेशन से सोल्व करते हैं तो अपने पास हो जाएगा 4x + 7y + 5 = 0। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है क्योंकि ये लाइन L1 की इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ क्या है 2x - y + 0 = 0, ये अपनी सेकेंड लाइन की इक्वेशन है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। द इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, अपने फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी 4x + 7y + 5 = 0। इसको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 14x - 7y + 0 = 0, ठीक है। अब साइंटिस्ट ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। 7y - 7y कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 14 + 4 करेंगे 18x + 5 + 0 करेंगे 5 = 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास x की वैल्यू हो जाएगी 18x = -5 बचेगा ना, तो x की वैल्यू -5/18, -5/18। यहाँ पे साइंटिस्ट x की वैल्यू आ गई -5/18। और ये जो x की वैल्यू है वो पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। वैल्यू ऑफ x = -5/18 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, 4x, 4 × x की वैल्यू ये पुट करेंगे -5 × 18, -5/18, ठीक है, + 7y + 5 = 0। अपने पास कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, -20/18 + 7y + 5 = 0। इसको साइंटिस्ट देखिए 2 पे कट करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा -10/9 + 7y + 5 = 0। तो साइंटिस्ट 7y = अपने पास हो जाएगा, 7y की वैल्यू क्या हो जाएगी
ये प्लस का हो जाएगा 10/9 प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा -5/1। 7y की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास आ जाएगी 9 एलसीएम लेने के बाद 10 - 45, ठीक है। 10 - 45 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा -35.9। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा -35.9, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, 1/7 अपने पास हो जाएगा -35/9 7 जा 63। अपने पास साइंटिस्ट y की वैल्यू आ जाएगी -35.63। अपना x की वैल्यू ये आई है, y की वैल्यू ये आई है, इसका मतलब x और y की वैल्यू आ गई, ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो साइंटिस्ट ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5/18 और -35.63 ठीक है। ये अपने पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई। अब देखिए साइंटिस्ट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बतानी है आपको। ये देखिए, इसको हम x1 y1 मान लेंगे, इसको हम x2 y2 मान लेंगे। तो अपने पास 2 पॉइंट है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके इसके बीच में डिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट देखिए, इनके बीच में अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। साइंटिस्ट आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट ये करते हैं ना, x1 - x2 करते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 -5/18 करेंगे, तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 1 + 5/18 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस के अंदर y - y1 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 2 माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा अपने पास 2 + 35.63 का स्क्वायर, ठीक है। तो साइंटिस्ट अब इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं अपने डिस्टेंस जो है वो क्या निकल के आती है। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये देखते हैं अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ पे अंडर द स्क्वायर रूट, साइंटिस्ट नीचे यहाँ पे अपने पास एलसीएम आ जाएगा 18 एलसीएम आने के बाद यहाँ पे अपने पास 18 + 5 करेंगे 23 हो जाएगा, और उस कंप्लीट का स्क्वायर दे रखा है ऊपर। प्लस के अंदर यहाँ साइंटिस्ट इसी प्रकार यहाँ पे 63 एलसीएम हो जाएगा, 63 एलसीएम हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 126, ठीक है। 126 + 35 करेंगे तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 161 इसका स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे एलसीएम लेके कर सकते हो। अब इसको आगे देखिए कैसे करेंगे। अंडर द स्क्वायर रूट साइंटिस्ट 23 का स्क्वायर, जो अपने पास 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529/18 का स्क्वायर करेंगे 324, प्लस में 161 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साइंटिस्ट, 161 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 25,921/63 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 3969, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट अंडर द रूट, साइंटिस्ट यहाँ देखिए 324 और 3969 इस दोनों का जो एलसीएम लेंगे हम, इन दोनों वैल्यू का जो अपने पास एलसीएम निकल के आएगा वो अपने पास हो जाएगा 15,876, यानी कि 15,876। तो साइंटिस्ट अब इस वैल्यू को 324 से हम डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 49, और 49 को 525 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, अपने पास आएगा 25,921 प्लस में। अब साइंटिस्ट इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास 49 ही आएगा, और 49 को 25,921 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा 103,684, ठीक है ना। एलसीएम लेके किया हमने, इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया तो अपने पास आएगा 49, और 49 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा, और 49 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट इन दोनों को ऐड करते हैं। साइंटिस्ट इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, 1,03,684 प्लस 25,921, इन दोनों वैल्यू को साइंटिस्ट ऐड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1,29,605, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे
15,876 से 15,876। अब साइंटिस्ट ये देखिए दोनों वैल्यू अंदर कट हो रही है, ठीक है, अंडर रूट ये दोनों वैल्यू अंदर कट हो रही है 49 से, 1,29,605। इसको हम 49 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा साइंटिस्ट 2645 डिवाइड बाई 15,876। इसको भी 49 से डिवाइड करेंगे, इसको 49 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा 324 यानी कि 324, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ये देखिए ये दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो यहाँ पे हो जाएगा 2645, इसका तो अंडर रूट लग जाएगा अपॉन में 324, 324 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 18। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए अब 2645 इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 23, ठीक है ना। 2645 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 23√5 अपॉन 18। तो साइंटिस्ट इसके बीच में जो डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास हो जाएगी 23√5 अपॉन 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 23√5/18 इसके बीच में जो डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।